उस एक्ट में कहता है कि आप मैक्सिमम फाइन पेनल्टी 10,000 का कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उसका जो फाइन का जो पेनल्टी है वो 116 करोड़ रुपया की, मतलब सीधा डाका अब पॉलिटिकल पार्टी के फंड पे डाला जा रहा है। हम लोग बंधु दादों इसलिए उद्विग्न हैं, कहीं किसी रात को मालूम चला कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनके जितने केंद्रीय बल हैं, एसएसबी, बीएसएफ, कहीं आकर हमारे इस ऑफिस में बॉम्बिंग न कर दे, कि हमारे जो भी दस्तावेज हैं, जो भी पार्टी के प्रचार के मटेरियल है, सबको एक साथ ध्वस्त कर दे। ये आज के दिन में बहुत बड़ा सवाल है। ये हमला हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है, ये हमला देश के संविधान पर है। हमने तो मांग भी की है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस पर संज्ञान लें और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के दोनों परामर्श करें, चुनाव आयोग को ले और यह तय करे कि चुनाव निष्पक्ष हो, एक समान भूमि पर हो, क्योंकि यदि समतल भूमि नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आप बंधुदा की बातों को आगे बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं जो पीएमएलए है, जिसका उपयोग ईडी करती, उसका मूल स्पिरिट जो था वो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि मनी का जहां ट्रेल हुआ उसकी जांच हो। लेकिन ये बंधुदा ने कहा पहले हेमंत बाबू को और अब अरविंद केजरीवाल जी को, इनको जो उनका क्लॉज 50 है, जिनमें उनको ये ताकत दी गई है कि वो कभी भी किसी को भी केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 3 को छोड़ के किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती। लेकिन जो मनी ट्रेड हुआ इलेक्शन बॉन्ड के द्वारा, जिसके पुख्ते आधार बने, हमारे यहां आधार क्या बना, एक भुइयरी जमीन का बात आया 8.5 एकड़ का, जो दाखिल खरीज अभी भी एक पाहन के पास है, वहां मनी ट्रेड कहीं नहीं है। लेकिन पीएमएलए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, जो 2 साल से आपके लोगों के साथ जो कथित शराब घोटाले की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से 300 करोड़ का मनी ट्रेडिंग, लेकिन मनी ट्रेड कहीं नहीं हुआ, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आ गया तो जो सरकारी गवाह है, अरविंदो फार्मा का मालिक, उसके द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड एक जब शराब नीति बन रही थी तब दिए गए थे भाजपा को, आपको एक भी नहीं।
और जब उनको जमानत दे दी गई उसके बाद 40 करोड़ रुपए और दिए गए। तो जहां मनी ट्रेडिंग है वहां कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई है कि लोकतंत्र को समाप्त करो, चुनाव को एक तरफा करो। हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, उनके वर्तमान अध्यक्ष और 2 पूर्व अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के साथ एक साथ आए और 30 साल पुरानी इनकम टैक्स की बात की और उनके खाते सीज कर लिए गए, फ्रीज कर लिए गए, जिसमें 150 करोड़ रुपए भारत सरकार को दे दिए गए, उसको डाइल्यूट कर दिया गया और 265 करोड़ रुपए इनके अकाउंट का फ्रीज करके रख लिया। कारण क्या दिखाया गया कि 30 साल पहले सीताराम केसरी के जमाने में 14,40,000 करोड़ को जो कैश था वो डिपॉजिट होने में 1 महीने का वक्त लगा, लेट हुआ। प्रावधान कहता है 14 लाख